अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। सब्जेक्ट नेम जो है PT242 इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग। लास्ट टाइम पर हमने वायरिंग के बारे में पढ़ा था और वायरिंग में जो है मेन दो अक़साम हैं। पहले है डोमेस्टिक वायरिंग, यानी ऐसी वायरिंग जो हम सिंगल फेज मोस्टली या घरेलू या वो सतह पर करते हैं। उसकी हमने अक़साम पढ़ी थी, क्लीड वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग और उसके बाद कंड्यूट वायरिंग। ये चार अक़साम जो थी वो थी इसकी डोमेस्टिक वायरिंग की। आज हम पढ़ेंगे पावर वायरिंग सिस्टम। पावर वायरिंग सिस्टम जो है ऐसी वायरिंग को कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर, बड़े बड़े कारखानों के अंदर की जाती है। ये अमूमन जो है हैवी लोड के लिए होती है, तो 3 फेज जो मोस्टली ये वायरिंग की जाती है। ऐसी वायरिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया के अंदर या हैवी लोड के लिए की जाए उसे कहते हैं पावर वायरिंग सिस्टम। तो जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक वायरिंग में जो उसकी अक़साम पढ़ी थी, इसी तरीके से इसके अंदर भी नंबर 1 ट्रंकिंग सिस्टम, नंबर 2 डक्टिंग सिस्टम, नंबर 3 कैटनरी सिस्टम, नंबर 4 टॉप शीथिंग केबल सिस्टम। ये इसकी मेन जो है अक़साम है पावर वायरिंग की जो है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे कि पावर वायरिंग आपको बता दूं कि ये भी आपको जो वायर्स मेरे हाथ के अंदर नज़र आ रही हैं, ये हम डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, सिंगल फेज सप्लाई के लिए नॉर्मल जो है इस्तेमाल करते हैं। और पावर वायरिंग के लिए जो है हैवी किस्म की वायरिंग होती है। तो ये जो एक केबल मेरे पास है, ये पावर वायरिंग के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। इससे कम रेटिंग की भी की जाती है, इससे बड़ी रेटिंग की भी। ये डिपेंड करता है कि कितने लोड के लिए, कितनी करंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये डोमेस्टिक वायरिंग के लिए है और ये पावर वायरिंग के लिए जो है। ट्रंकिंग सिस्टम वायरिंग का ऐसा निज़ाम जिसमें हम जो है लोहे के या रबर के जो है ट्रंक बना के जो है उसकी जो है वायरिंग की जाए। ट्रंक जो है इतने कि उसके इनके हैवी गेज के हों, बहुत बारीक गेज के जो ना हो कि जो केबल्स का वजन जो है वो सहार सकें। इसी तरीके से प्लास्टिक के जो हमने ट्रंक बनाने हैं वो भी ऐसे नहीं कि वो मटीरियल हो थिक किस्म का कि जो केबल का वजन जो उसको सहारा दे सके। तो लोहे या प्लास्टिक के ट्रंकों के अंदर जो है केबल्स को इंस्टॉल करके दीवार के साथ लगाने को कहते हैं ट्रंकिंग सिस्टम। इन ट्रंक्स की जो है लंबाई जो होती है वो 6 से 8 फीट होती है। और इस ट्रंक को हम जब दीवार के अंदर जब हम लगाते हैं तो दीवार के साथ लगाने के साथ इसके अंदर 2-3 जो है हम कंपार्ट बना लेते हैं। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि ट्रंक के अंदर नंबर ऑफ केबल जो है, वायर्स की तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी जो है उसको अगर वायर को रिप्लेस करना पड़े या चेंज करना पड़े तो उस सूरत में जो है इस किस्म के जो ट्रंक होते हैं 6 से 8 फुट उसकी जो है वो लंबाई होती है। और इसके अंदर जो है वो 2-2 या 3-3 हम कंपार्ट बना लेते हैं ताकि नंबर ऑफ केबल जो है हम किसी को रिप्लेस करना पड़ जाता है, चेंज करना पड़ जाए तो हम उसी कंसर्निंग कंपार्ट को सेपरेटर के जरिए जिसको हम 2 या 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। और कोई ताकि किसी केबल को हम चेंज करना चाहते हैं तो आसानी के साथ उसी कंपार्टमेंट को हम यूज़ करके कम वक्त में और कम जो है वो टाइम के अंदर जिसको हम रिप्लेस कर सकें, चेंज कर सकें। ये ट्रंकिंग सिस्टम हमारा कहलाता है। इसके अंदर जो एसेसरी लगाई जाती हैं वो भी इसी के मुताबिक होती हैं। शुरू में जहाँ से जो है इसके नंबर ऑफ केबल ज़्यादा होती हैं तो ट्रंक का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। जब आखिर में आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ केबल जब वो कम हो जाती हैं तो उस ट्रंक का साइज़ भी हम उसको कम कर देते हैं। उसको कहते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब ये होता है कि पहले उसका साइज़ बड़ा था, सिर्फ पाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले 2 इंच का जब डायमीटर का पाइप इस्तेमाल किया है और फिर आखिर में 1.5 इंच का
और उससे आगे 1 इंच का, फिर लास्ट में हमने 1/2 इंच का। तो ये रिड्यूसर लगा होता है कि जो जॉइंट लगाते हैं इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम के अंदर जो है ये हम जब वायरिंग करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है, तो फर्श के अंदर जो है ऊपर मेन जो है उसको मुकम्मल करने से पहले जो है या उसको इसके अंदर हम डक्टिंग या नालियाँ बना लेते हैं। वो नालियाँ जो है लोहे का भी हम उसको फ्रेम रख सकते हैं, और उसके बाद जो है हम कंक्रीट के भी जो है वो पाइप से जो है वो डक्टिंग जो है वो पाइप होता है, पाइप को हम मुख्तलिफ शक्ल के अंदर जो है उसको जो चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ पर जो है इसको आसानी के साथ केबल को इनके आउट कर देते हैं। ये जमीन फर्श के ऊपर ही दीवार के साथ या सेंटर में इसकी लेआउट बनाकर जो है इसको डक्टिंग सिस्टम जो है डक्टिंग सिस्टम, और ये हमारे पास क्या था ट्रंकिंग सिस्टम। तो इस तरीके से जो है केबल को इन करने में या आउट करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। इसमें बहुत से बेस बने मिल जाते हैं, और ये 3-3, 4-4 ऊपर नीचे जो है सिर्फ इनके 6, 8, 12, 16 जो ये बेस जो है वो बन जाते हैं डक्टिंग के सिस्टम में। तो इसके अंदर भी हमारी केबल महफूज होती है, नमी वगैरह से भी किसी किस्म की मैकेनिकल चोट वगैरह भी नहीं लगती, तो उसमें डक्टिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है कैटलरी सिस्टम। कैटलरी सिस्टम जो है जहाँ पर यानी कि हमारी जो शेड वगैरह होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं वो काफ़ी हाइट, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये कैटलरी सिस्टम जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें केबल जो है या वायरिंग जो है वो बहुत उसके लिए जो बिल्डिंग या बहुत ज़्यादा हाइट पर होती है, तो उस हाइट की बजाय जो है हम सेंटर में जो है दो दीवारों के साथ आमने सामने जो है वो आई बोर्ड्स की मदद से जो है आई बोर्ड्स जो है इसकी मदद से जहाँ पर वो स्टील की केबल लगाते हैं, और स्टील की केबल को साथ हम इलेक्ट्रिक वायर उसको रैपिड कर देते हैं, और ये 150 मीटर या 50 यार्ड तक जो है इसके दरमियान में कोई सहारे या सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एक दीवार के एंड के ऊपर आई बोर्ड लगा लेते हैं और दूसरी जगह पर आई बोर्ड लगा लेते हैं, और उसके साथ स्टील वायर मजबूती से बांध के ऊपर इलेक्ट्रिक केबल्स को रैपिंग कर देते हैं। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक केबल को सपोर्ट भी मिल जाती है, और ज़्यादा हाइट तक ले जाने से हमारी केबल का जो है एक्सपेंसेस या खर्चात वो भी कम हो जाते हैं, और मेंटेनेंस के लिए भी हमें जब इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। तो ऐसा सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग्स बनाया होती है, वहाँ पर हम मुनासिब हाइट के ऊपर जो आई बोर्ड्स लगाकर जो है उसको स्टील वायर की मदद से जो है उसको होल्ड कर देते हैं, और उसके अंदर हम केबल को रैप कर देते हैं, और इस सिस्टम कहते हैं कैटलरी सिस्टम। उसके बाद आता है टफ शीथेड केबल सिस्टम। टफ शीथेड केबल सिस्टम ये जिससे बाकी केबल्स होती हैं BRI इस तरह होती है, इसकी एक अपनी जो है उसके अंदर शीटिंग कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर, और उसके ऊपर एक ठोस किस्म का सख्त किस्म का लेड का और ये कि ठोस किस्म की रबर का जो है इसके ऊपर फिर और खौर या कवर चाहते हैं, और इसको कहते हैं टफ शीटेड केबल। ये मैकेनिकल चोटों से महफूज होती है, नमी वगैरह से महफूज होती है, और हैवी लोड के लिए जिस वेदर प्रूफ किस्म की होती है। इस तरीके से इसकी जो है प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसको हम किसी भी जगह पर जो है बगैर इसके कंड्यूट के भी दीवारों के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं टफ शीटेड केबल सिस्टम, और इसको नॉर्मल हम ओपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी इस केबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टफ शीटेड केबल सिस्टम। तो ये हमारा था पावर जो है वायरिंग सिस्टम। इसमें मेन जो 4 अक़साम थी जो हमने अभी डिस्कस की है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।